नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित टॉप प्रश्नोत्तर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप क्लास में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? आपके ऑप्शन हैं ए साहित्य संदेश, बी विशाल भारत, सी सरस्वती, डी विनय पत्रिका। सही जवाब है ऑप्शन सी सरस्वती। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। उन्होंने 1903 से 1920 तक पत्रिका का संपादन किया। अगला सवाल है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। आपके ऑप्शन हैं ए दैनिक, बी साप्ताहिक, सी मासिक, डी त्रैमासिक। सही जवाब है ऑप्शन बी साप्ताहिक। उदंत मार्तंड का प्रकाशन तिथि था 3 मई 1826, स्थान कलकत्ता। प्रकाशक और संपादक थे पंडित जुगर किशोर शुक्ल। प्रकाशन का प्रकार था साप्ताहिक समाचार पत्र और उदंत मार्तंड का अर्थ है समाचार सूर्य। अगला सवाल, आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? आपके ऑप्शन से ए बनारस, बी मिर्ज़ापुर, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर। प्रकाशन स्थान था मिर्ज़ापुर। संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी और विधा है मासिक पत्रिका। तो आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता था। अगला सवाल, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग, डी प्रेमचंद युग। सही जवाब है ऑप्शन ए भारतेंदु युग। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को माना जाता है। अगला सवाल, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए बालकृष्ण भट्ट, बी लल्लू लाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बलदेव। बताइए हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी लल्लू लाल। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप मिलता है जो उन्होंने हिंदी की गद्य को स्थापित करने के लिए लिखा था। अगला सवाल, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीति काल, डी भारतेंदु काल। सही जवाब है ऑप्शन सी रीति काल। घनानंद को रीति काल का कवि माना जाता है। इनकी काव्य धारा थी रीति मुक्त, भाषा ब्रज भाषा थी। प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुजान शतक, सुजान सागर और विरह लीला। अगला सवाल है, दशरथ सुत तीहूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना किस रचनाकार की पंक्ति है? आपके ऑप्शन से ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी केशवदास, डी सूरदास। सही जवाब है ऑप्शन बी कबीरदास।
प्रस्तुत पंक्ति कबीरदास जी की पंक्ति है जो उनके बीजक ग्रंथ के शब्द 106 में मिलती है। अगला सवाल, समाचार सुधा वर्षन किस प्रकार का पत्र था? आपके ऑप्शन से ए साप्ताहिक, बी दैनिक, सी मासिक, डी पाक्षिक। सही जवाब है ऑप्शन बी दैनिक। समाचार सुधा वर्षन हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था। इसके प्रकाशक थे पंडित श्याम सुंदर सेन। प्रकाशन तिथि 1854। प्रकाशन स्थान है कोलकाता। ये दैनिक समाचार पत्र है। अगला सवाल, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। आपके ऑप्शन से ए कवित, बी सवाया, सी पद, डी दोहा। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी दोहा। उन्होंने अपनी एकमात्र प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई में दोहा छंद का प्रयोग किया है, जिसमें नीति, भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहों का संकलन है। अगला सवाल, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन से ए सदल मिश्र, बी लल्लू लाल, सी इंशाअल्लाह खां, डी सदा सुखलाल। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी इंशाअल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खान हैं। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला सवाल है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन है? आपके ऑप्शन से ए जोशुआ केटलर, बी किशोरीदास वाजपेयी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी कामता प्रसाद गुरु। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए जोशुआ केटलर। जोशुआ केटलर ने डच भाषा में हिंदी का पहला व्याकरण लिखा था। अगला सवाल, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? आपके ऑप्शन से ए साहित्य अकादमी, बी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, सी दिल्ली हिंदी अकादमी, डी भारतीय ज्ञानपीठ। सही जवाब है ऑप्शन डी भारतीय ज्ञानपीठ। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान है। अगला सवाल है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए हजारी प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद, डी निराला। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेमचंद। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला सवाल, हिंदी किस भाषा से उत्पन्न हुई है? आपके ऑप्शन से ए बिहारी, बी अपभ्रंश, सी संस्कृत, डी द्रविड़। सही जवाब है ऑप्शन बी अपभ्रंश। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला सवाल है, राग दरबारी के लेखक कौन हैं? राग दरबारी के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए श्री लाल शुक्ल, बी बनवारी लाल मिश्र, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी भीष्म साहनी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी विख्यात हिंदी साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है, जिसके लिए उन्हें सन 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल, भरत मुनि की रचना कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए नाट्य शास्त्र, बी अंधेर नगरी,
सी चिंतामणि, डी गबन। भरत मुनि की रचना इनमें से कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की और गबन मुंशी प्रेमचंद की है। अगला सवाल है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? आपके ऑप्शन हैं ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी राजा शिव प्रसाद, डी राजेंद्र प्रसाद। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद। सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद लेखक का उपनाम है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? आपके ऑप्शन से ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी कन्नौजी, डी अवधी। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी अवधी। पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी और अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है जिसमें अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली बोली आती है। अगला सवाल, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन हैं? हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ए झांसी, बी मुल्ला दाऊद, सी मुल्ला वजही, डी नूर मोहम्मद। सही जवाब है ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद हैं जिनकी रचना चंदायन है। अगला सवाल, चौपाई छंद पर आधारित रामायणी के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ए बिहारी, बी रहीम, सी भूषण, डी कबीर। सही जवाब है ऑप्शन डी कबीर। रामायणी कबीर दास की रचनाओं साखी शबद रामायणी का एक हिस्सा है जो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। पहली बार क्लास में है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगला सवाल, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए धर्मवीर भारती, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी रघुवीर सहाय, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। उन्हें यह उपाधि अज्ञेय जी ने दी थी। अगला सवाल, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत, बी जर्मन, सी फ्रेंच, डी अंग्रेजी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रेंच। इसके लेखक थे गार्सा दा तासी। पुस्तक का नाम था इत्सवार द ला लिटरेट्यूर एंडू ए हिंदुस्तानी। भाषा था फ्रेंच और प्रकाशन वर्ष था 1839। अगला सवाल, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? आपके ऑप्शन से ए 3 भाग, बी 4 भाग, सी 1 भाग, डी 2 भाग। सही जवाब है ऑप्शन बी 4 भाग। मिश्र बंधु हिंदी साहित्य के 3 सहोदर भाई थे जिनके नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र थे। भाग 1 से 3 का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था और भाग 4 का 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? आपके ऑप्शन से ए कन्नड़, बी मराठी, सी हिंदी, डी मलयालम। जवाब दीजिए।
सही जवाब है ऑप्शन डी मलयालम। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लेखक को मिला था। लेखक थे जी शंकर कुरुप। भाषा मलयालम। वर्ष था 1965 और कृति ओडक्कू झल द बैम्बू फ्लूट, जिसे बांस की बांसुरी भी कहा जाता है। अगला सवाल, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आपके ऑप्शन से ए कहानी, बी नाटक, सी उपन्यास, डी एकांकी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी नाटक। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। अगला सवाल, हिंदी साहित्य को कितने कालखंड में विभक्त किया गया है? आपके ऑप्शन से ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। जवाब दीजिए। सही जवाब है 4। हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्य काल कहते हैं, रीति काल, जिसे उत्तर मध्य काल भी कहते हैं, और आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहा जाता है। अगला सवाल, एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? आपके ऑप्शन से ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी मैथिली शरण गुप्त, डी रामधारी सिंह दिनकर। एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। अगला सवाल है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन से ए सूरदास, बी कबीर, सी बिहारी, डी रहीम। सही जवाब है ऑप्शन डी रहीम। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता रहीम है। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आपके ऑप्शन से ए आदिकाल, बी चारण काल, सी वीरगाथा काल, डी सिद्ध सामंत काल। सही जवाब है ऑप्शन सी वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया है। इसी प्रकार डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल, मिश्र बंधु आरंभिक काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विजयोपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल और राजकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल का नाम दिया गया है। अगला सवाल है, मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? मानस के हंस के लेखक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी अमृतलाल नागर। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। मानस के हंस के लेखक का नाम है अमृतलाल नागर। विषय था तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। ये है काल मध्ययुगीन भारत। शैली यह एक बृहद उपन्यास है और यह उपन्यास 1972 में प्रकाशित हुई थी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।